Hi guys, how are you all? Today we will be discuss about magnetic coupling. मैग्नेटिक कपलिंग बोले तो क्या सर? मैग्नेटिक कपलिंग का मतलब है, यानी सबसे पहले आप समझ लीजिए, यानी कभी भी किसी कॉइल की बात आती है तो कॉइल का ही दूसरा नाम इंडक्टर होता है। कॉइल को ही इंडक्टर बोल देते हैं। रियलिटी में ये होता है, ये क्या होती है? कॉइल। इसी को इंडक्टर बोल देते हैं, इसी को वाइंडिंग बोल देते हैं, इसी को मैग्नेटिक सर्किट बोल देते हैं और इसी को सोलेनॉइड बोल देते हैं। यानी नाम अनेक चीज एक, यानी इसी को वाइंडिंग, इसी को सर्किट, इसी को इंडक्टर और इसी को कॉइल और इसी को सारे नाम से पुकारा जाता है। और मैग्नेटिक कपलिंग का मतलब होता है कपलिंग में जोड़ना, और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक सर्किट को जोड़ना, यानी मैग्नेटिक सर्किट्स को जोड़ना ही कपलिंग कहलाता है। अब उनको आप किसी भी सर्किट में जब यूज कर रहे हैं किसी भी डिवाइस में तो किस तरीके से लगा रहे हैं? When the magnetic flux of one coil links the other coil, यानी ये तो हमने आपको पहले भी बता दिया है, यानी पहली वाली कॉइल की जितनी भी फ्लक्स होती है वो दूसरी वाली कॉइल के साथ मैग्नेटिक कपलिंग बनाती है। और ये सारा केस कहाँ पढ़ा जा रहा है? आप म्यूचुअल इंडक्टर के केस में पढ़ा रहा है। इंडक्टेंस बोलो या इंडक्टेंस एक ही बात है, यानी म्यूचुअल इंडक्टर के केस में पढ़ा जा रहा है। समझे बात? तो कितने प्रकार से हो सकता है? वो 3 प्रकार से हो सकता है, यानी पैरेलल कपलिंग और इंक्लाइंड कपलिंग। तो सीरीज कपलिंग का मीनिंग क्या होता है? सीरीज में तो हमने रेसिस्टेंस को लगाया था। अगर ये एक इंडक्टर है, ये एक इंडक्टर और इसी के सामने एक और इंडक्टर जोड़ दें तो उसको बोलते हैं सीरीज कपलिंग। यानी कि एक इंडक्टर ये रखा है और इसके सामने एक और इंडक्टर जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं सीरीज कपलिंग। बिल्कुल सही बात। और पैरेलल का मतलब होता है एक इंडक्टर यहां रखा है और उसी के साथ दूसरा इंडक्टर जोड़ दें तो इसको पैरेलल बोलते हैं। तो सर हमें यहां से इतना समझ में आ गया कि मैग्नेटिक कपलिंग सर्किट्स को जोड़ना होता है, और ये कॉइल, इंडक्टर, वाइंडिंग और सोलेनॉइड वगैरह एक ही नाम है। दूसरा हमें क्या समझ में आया कि जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक सीरीज कपलिंग होता है, दूसरा पैरेलल कपलिंग और तीसरा इंक्लाइंड कपलिंग। तो सर हमें अब इनको बता दीजिए कि कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट है क्या? इंडक्टर इन सीरीज, यानी इंडक्टर बोले तो सर क्या इस तरीके से जो कॉइल है इसको तो इंडक्टर बोलते हैं, यानी इंडक्टर्स इन सीरीज, यानी सीरीज कपलिंग का मेन पॉइंट है। सीरीज कपलिंग का मतलब 2 इंडक्टर सीरीज में लगे हुए हैं, एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है। सीरीज बोले तो सीरीज आमने सामने जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? यहां से टोटल इंडक्टेंस, LT का मतलब टोटल इंडक्टेंस, T मतलब टोटल और L का मतलब इंडक्टेंस। टोटल इंडक्टेंस कितना हो जाता है यहां से? और ये LT का मतलब रियल टी में पता है क्या है? यहां टोटल इंडक्टेंस। तो इसका मतलब हो गया टोटल इंडक्टेंस। तो टोटल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? L1 मतलब पहली कॉइल का इंडक्टेंस, L2 इज द दूसरी कॉइल का इंडक्टेंस, और प्लस माइनस 2M। M का मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी पहले उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालिए कॉइल्स का, फिर उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालिए और इस फॉर्मूले में रख दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, जब इंडक्टर सीरीज में होंगे तो कैसा फॉर्मूला होगा? LT इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। सर सारा समझ में आ गया, लेकिन ये प्लस माइनस 2M जो लिखे हैं इसका मीनिंग क्या है? क्या फॉर्मूले में दोनों ही लगाए जाएंगे? नहीं, या तो प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। या तो आप यहाँ प्लस रखोगे, या तो प्लस रखोगे या आप माइनस रखोगे। समझे बात? यानी एक ही चीज लगेगी। तो सर वो कहां लगेगी? जब फ्लक्स एड होंगे। फ्लक्स एड होंगे कहने का मतलब दोनों इंडक्टर की फ्लक्स की डायरेक्शन समान होगी, इसकी भी इधर है और इसकी भी इधर है, तो इसको बोलेंगे फ्लक्स एड। तो फ्लक्स एड के केस में आएगा यहाँ प्लस, यानी फ्लक्स एड के केस में आएगा प्लस, यानी प्लस साइन रिप्रेजेंट फ्लक्स एड। और फ्लक्स जब अपोज करेगी, यानी कि इसकी फ्लक्स इधर है और इसकी फ्लक्स इधर है, या कहने का मतलब इसकी फ्लक्स का डायरेक्शन ये है और इसकी फ्लक्स का डायरेक्शन ये है, यानी इसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन, यानी फ्लक्स अपोजिशन। तो इस केस में आएगा यहाँ माइनस, यानी फ्लक्स अपोजिशन के केस में माइनस रखना और एड के केस में प्लस रखना। तो यहां से यहाँ इंडक्टर इन सीरीज का सारा क्लियर हो जाता। तो नेक्स्ट है इंडक्टर्स इन पैरेलल, यानी जब पैरेलल में होंगे इंडक्टर्स तो उसका इंडक्टेंस यानी टोटल इंडक्टेंस कैसा होगा? तो पैरेलल में कब होंगे? इस तरीके से, आप जानते ही हैं पैरेलल का केस, यानी अगर इस तरीके से लगे हैं तो उसको सीरीज बोलेंगे और इस तरीके से होंगे तो पैरेलल बोलेंगे। ठीक है,
तो पैरेलल के लिए सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पैरेलल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा इंडक्टर का, जब फ्लक्स एड होंगे, एड का मतलब समान एक ही दिशा में, इस तरीके से इसकी दिशा भी ये है और इसकी दिशा भी ये है, तो एड के केस में वो आपको एग्जाम में दिया जाएगा। दिशा कैसे पता चलता है, इसकी फ्लक्स की दिशा क्या है? इस तरीके से एक पॉइंट लगा मिलता है, पॉइंट रखा होता है, पॉइंट यानी जिस दिशा में पॉइंट होता है, यानी इसका पॉइंट ये है तो समझ जाइए यहां से यहां है दिशा, यानी पॉइंट यहां है तो यहां है दिशा, ठीक है। यानी एक डॉट रखा मिलता है, समझे बात? डॉट से पता चलता है उसकी डायरेक्शन का, यानी कि फ्लक्स एड हो गया। मान लीजिए ये पॉइंट यहां ना होके यहां होता तो इसका मतलब हो जाता फ्लक्स अपोज, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो यहां से आपको फ्लक्स एड और अपोज का फंडा भी समझ में आ गया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है पहला वाला, वो फ्लक्स एड का है। तो फॉर्मूले दोनों समान ही हैं, यानी LT बराबर L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2M। फॉर्मूले इसमें भी समान है और इसमें भी समान है, डिफरेंस सिर्फ कितना है, जब फ्लक्स एड होगा तो यहां माइनस आएगा और जब फ्लक्स अपोज होगा तो यहां प्लस आएगा। तो याद रखना दोनों फॉर्मूले समान ही है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस कितना है, माइनस साइन का डिफरेंस है दोनों फॉर्मूलाज में। तो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से आप आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों फॉर्मूला को याद रखिए और एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी ये समझने वाली बात है यहां से। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लाइंड कपलिंग या इंक्लाइंड इंडक्टेंस कैसे होंगे। इंक्लाइंड इंडक्टेंस, तो इंक्लाइंड का मतलब है किसी एंगल पे, यानी इस तरीके से लगे हुए हों, ना तो सीरीज को प्रदर्शित कर रहा है ना ही पैरेलल को प्रदर्शित कर रहा है, ये भैया किसी एंगल पे रखा है, मतलब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ऐसे रख दो या फिर या ऐसे रख दो, यानी किसी भी एंगल पे अगर रखे हुए हैं इंडक्टेंस तो उनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो जीरो होगा। सर ऐसे कैसे हो गए जीरो? आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सर आप तो बोल रहे थे 90 डिग्री के केस में मैक्सिमम होता है फ्लक्स, हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन वहां भैया दो इंडक्टर थोड़ी होते हैं, वहां एक सरफेस होती है। मान लीजिए ये एक इंडक्टर है और यहाँ एक सरफेस है, यानी टुकड़ा है किसी कोर का, तब होता है वो। अब यहाँ दोनों ही इंडक्टर लगा दिए तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो ये तो वो केस हो गया इस तरीके से, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, समझे बात? तो इंक्लाइंड के केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाता है, जीरो, दोनों कॉइल्स के बीच में। तो सर इसका भी फॉर्मूला होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, उसी को अब लिखवाने वाले हैं। तो याद रखना when two इंडक्टेंस प्लेस्ड एट 90 डिग्री, या राइट एंगल बोल देगा कभी कभी एग्जाम में, या नॉर्मल बोल देगा या टेंजेंट बोल देगा, तो समझ जाना इनके केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो है। 90 डिग्री वाला केस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है, यानी राइट एंगल बोलेगा सीधे सीधे, जब दो इंडक्टेंस राइट एंगल पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में इंडक्टेंस कैसा होगा, तो याद रखना जीरो होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाता है, L1 L2 माइनस जीरो L1 प्लस L2 प्लस माइनस जीरो, यानी कि L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 कुछ टू जीरो। यानी कि ये फॉर्मूला याद रखो, टोटल इंडक्टेंस और इंक्लाइंड इंडक्टर्स, यानी इंक्लाइंड इंडक्टर्स के लिए टोटल इंडक्टेंस का फॉर्मूला जो होता है L1 L2 माइनस जीरो L1 प्लस L2 प्लस माइनस जीरो। भाई जब म्यूचुअल इंडक्टेंस की ही वैल्यू जीरो है, मान लीजिए कैसे, सर ये इंडक्टर था, इसका भी कुछ इंडक्टेंस था सेल्फ इंडक्टेंस, और ये इंडक्टर था इसका भी था, लेकिन सर म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो है तो टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी इस केस में, ठीक है। याद रखना टोटल इंडक्टेंस भी जीरो हो जाएगा अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो और यहां से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलेगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। जैसे हमने इंडक्टर के अंदर आपको एनर्जी स्टोर्ड करके दिखाया था, वैसे ही इंडक्टर के अंदर होगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।